तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देव आनंद की जीवनी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरुदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातन की परीक्षा की थी 1942 में लाहौर में पूरी की 1943 में। अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो मुंबई पहुंचे दोस्तों, तब उनके पास मात्र 30 रुपये थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते होटल में कमरा किराए पर लिया और उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी ही तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे दोस्तों। देव आनंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभास स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं में से मिला। हालांकि फ्लॉप होने की वजह से दर्शकों में जगह नहीं बना पाई। उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। देव आनंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिली थी दोस्तों, जहां उन्हें सैनिक के द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष मिलिट्री सेंसर में नौकरी करने के बाद और परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो 30 रुपये जेब में लेकर पिता के मुंबई जाकर काम न करने की सलाह के विपरीत वो अपने भाई चेतन आनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुंच गए। दोस्तों देवानंद और उनके छोटे भाई विजय को फिल्मों में लाने का श्रेय उनके बड़े भाई को जाता है दोस्तों। चेतन आनंद को चाहता और गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे देव आनंद अभिनेता बन गए। अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक दोस्तों उन्हें 1946 में फिल्म हम एक में से मिला जो फ्लॉप रही। फिर बस 1948 में जिद्दी उनकी पहली सुपरहिट मूवी साबित हुई। सन 1949 में उन्होंने 200 नवकेतन बैनर स्थापित किया और बस 1930 में अफसर का निर्माण किया जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। 1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया दोस्तों, जिससे उनकी किस्मत बदल दी। देव आनंद की तलाश में मुंबई आए और उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 30 रुपये वेतन प्रति माह नौकरी की। शीघ्र ही उन्हें प्रभात टॉकीज एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने ज़माने के सुपर हिट स्टार गुरुदत्त से हो गई। कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टॉकीज में फिल्म जिद्दी की भूमिका अदा की। देवानंद ने एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया दोस्तों। इस तरह वो फिल्म निर्माता बन गए। देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत्त का डायरेक्टर के रूप में चयन किया और फिल्म का निर्माण किया। इसके बाद देव आनंद ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड के लिए थी। जब राजकुमार की आवारा प्रदर्शित हुई तब देव आनंद की राही और अंधिया भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ थी कल्पना कार्तिक जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया। इनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम आनंद रखा गया। इन्होंने कई फिल्मों की लेकिन इनकी विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया इनकी फिल्म में पहली बार नायिका बनी और इसी सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था दोस्तों। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देव आनंद सुरैया के प्यार की कहानी नरगिस राजकुमार और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई दोस्तों। सुरैया तब स्थापित अभिनेत्री थी। सुरैया और देव आनंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाई लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। सिनेमा जगत के सदाबहार माने जाने वाले देवानंद दोस्तों ने राजनीति में भी कदम रखा। उस समय देवानंद की तूती बोलती थी। अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखना चाहते थे। भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह ना देखें, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी पल लंदन में बिताने का फैसला किया दोस्तों। हर दिल अजीज इस अवतार का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों, लेकिन इनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।